बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए मुहर्रम अल हराम के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम हलीम बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। आपके साथ बीफ हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बीफ हलीम तैयार होती है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बीफ हलीम बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए मैंने 1 कप गंदम लिया है और इसे मैंने पानी में भिगो लिया है। इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए भिगोएंगे। और 1 कप ही हमारे पास जवा और इसे भी मैंने भिगो लिया है। दोनों को हम 6 से 7 घंटे जो है वो भिगो के रखेंगे। इसके अलावा ये चने की दाल है, ये आधा कप है। चावल भी हमारे पास आधा कप है। ये मूंग की दाल है, ये मसूर की दाल और ये माश की दाल, ये सारे जो हैं ये आधा आधा कप है। और इन सारों को भी मैं इकट्ठा जो है वो धो के और भिगो के रख लूँगी। हम इन्हें दालों को जो है वो 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। दालों को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखें किस तरह से फूल गई हैं। अब हम इसे गलने के लिए रखेंगे। मैं इसे प्रेशर कुकर में गलने के लिए रखूँगी। दालें जो है सारी चावल ये डाल देंगे इसके अंदर। गंदम भी जो है वो हमारी अच्छी तरह से नरम हो गई है। ये देखें तना टूट रहा है। हाँ, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और ये जो है ये भी डाल देंगे और इसमें हम 3 लीटर पानी शामिल कर लेंगे। हम इसमें 3 लीटर पानी शामिल कर लेंगे। इसमें हम ये 1 चम्मच नमक डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। दालों को सीटी लगा के 1 घंटे के लिए। तमाम दालें जो और गन्नम जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर मैं इसे ब्लेंडर में डाल के हल्का सा जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। कौरमा बनाने के लिए मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो। इसके अलावा 1 अदद बड़ी साइज़ का हमें प्याज चाहिए कटा हुआ, 1 पाव दही, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ये 2 चम्मच हमें चाट मसाला चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देचकी में हम बड़ा चम्मच जो है ये घी शामिल करेंगे। घी को गर्म होने देंगे। हाँ, इसमें ये 2 तेज पत्ते शामिल कर लेंगे और इसको कड़कड़ा लेंगे 1 सेकंड के लिए। इसके साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे और प्याज को गोल्डन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। बीफ का कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे कलर चेंज होने तक बीफ को। बीफ जो है वो लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें बाकी मसाले भी शामिल कर लेंगे। इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ये सारे ड्राई मसाले जो हैं ये भी शामिल कर लेंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ हलीम के कौरमे को। और इसमें हम ये 1 चम्मच गरम मसाला का भी शामिल कर लेंगे और मसाले को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे ये ऊपर आने तक। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें दही शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से दही को फेंट के और इसे भी हम अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे भून लेंगे। ये दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और दही अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसे पानी लगा देंगे इसको गलने के लिए। तो ये मैंने तकरीबन यहाँ इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर लेंगे। स्लो आंच पे गोश्त को गलने तक पकने देंगे।
गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखें बिल्कुल जो है गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। मैं इसकी बोटियां जो है वो निकाल लूँगी और इसका रेशा रेशा कर लेंगे हम सारी बोटियों का। सारा गोश्त जो है इसके अंदर से निकालूंगी और ये जो शोरबा है ये हम दालों में डाल देंगे। दालों को जो है मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर हम ये कौमे वाला जो शोरबा है ये शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम ये गोश्त शामिल कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे और हम इसे मलेंगे और पकने देंगे। अगर आपको इसमें मसाले कम लगे तो यहाँ पे जो है वो आप और मसाले जो हैं इसमें शामिल कर सकते हैं, नमक और मिर्चें वगैरह तो आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, इसे अब घोट के अच्छी तरह पकने देंगे कड़ा होने तक। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हलीम को पकते हुए। मैंने इसे मलने से अच्छी तरह से मलने के बाद पका लिया। ये देखें गाढ़ी हो गई है। ये देखें हमारी हलीम किस तरह ज़बरदस्त और ये लेसदार बन गई है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। हलीम तैयार हो गया, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए पैन में हम घी डालेंगे। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हम तड़का लगा लेंगे हलीम पे। इसके ऊपर हम प्याज का तड़का लगा देंगे। इसके साथ ही हाँ इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। इसमें ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया से लग देंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सी बीफ की हलीम तैयार है। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।